बहुत अफसोस हुआ मुझे। वजाहत के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। बट आई वॉज शॉक टू हेयर दैट। आपके आपके यहाँ किसी की शादी थी ना फैमिली में? जी मेरी थी। माय गॉड, आई एम सॉरी टू हियर दैट। क्या कहूँ मिस नीलम। नीलम, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास अल्फाज नहीं है ताज़ियत के लिए। मैं समझ सकती हूँ सर। आपकी हमदर्दी और खलूस के लिए बहुत मशकूर हूँ मैं। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? जी सर, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। एक भाई है जुल्फ़िकार, वो भी पढ़ रहा है। और जी हमारी वालिदा। तो अब आपकी फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा? अल्लाह मियाँ सर। वो तो बेशक, मेरा मतलब था कि सर फिलहाल तो इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई हमारे घर में, लेकिन ऑब्वियसली जुल्फ़िकार ही हमारा सहारा बनेगा। आई सी। इसलिए हम आप एक काम करें कि जुल्फ़िकार को मेरे पास ऑफिस भेज दें। मैं उसे वकार की जगह अपॉइंट कर लूँगा। इसलिए मैं आपकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज में होगा कि वकार ने लोन की शक्ल में ऑफिस से अच्छी खासी अमाउंट ली थी। उसकी एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेहतर भी यही होगा कि वकार की सीट पर आपकी फैमिली में से किसी को अपॉइंट किया जाए। जी सर, थैंक यू। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। How is it possible नीली बच्चों? मैं अपनी स्टडीज इनकम्प्लीट छोड़ के जॉब कैसे कर सकता हूँ? सुल्फी, हमारे पास और रास्ता भी क्या है? ये लोन कैसे उतरेगा? जब मैं लोन उतारने में मसरूफ हो गया तो मेरी स्टडीज का क्या होगा? मैंने आगे एमफिल करने, हो सकता है मैं बाहर चला जाऊँ, मेरा फ्यूचर अनसेफ हो जाएगा। मैं तो सारी जिंदगी ये लोन ही उतारता रहूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। देखिए अम्मी जी, मैं अपनी स्टडीज पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन जुल्फी, अब तुम्हारे सिवा कौन इस घर की गिरती हुई दीवारों को थामेगा और सहारा देगा? मेरा वकार, हम सबके जीने का सहारा, वो तो चला गया। और तुम उसकी जगह लेने के बजाय, अपनी माँ बहनों को तसल्ली देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे। भाग नहीं रहा हूँ, उठाऊंगा अपनी जिम्मेदारियां, लेकिन मुझे थोड़ा मार्जिन चाहिए। कैसा मार्जिन चाहिए तुम्हें? इतना कि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकूं और एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकूं। वरना 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 क्या है? वरना सारी उम्र वकार भाई की तरह एक आम सी नौकरी को नेमत समझ के करता रहूंगा। ठीक है जुल्फी, तुम जो मुनासिब समझो तुम करो। तुम्हें अब किसी बात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। शुक्रिया बच्चों। तुम्हें क्या जरूरत थी इसे झूठी तसल्ली देने की? ये वक्त तसल्ली देने का नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने का है। अम्मी जी, उसे अब एहसास दिलाने का कोई फायदा नहीं।
चलो बेटा अपना मूड ठीक कर लो, अल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक करेगा। छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी में होती रहती हैं। रमना, अब क्या तय किया तुम लोगों ने? भाई जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें किस तरह निपटाना है? वक़ार भाई के 40वें तक ये बात करना ठीक नहीं लगता फयाज। अभी तक तो उन बेचारों की आंखों के आंसू भी नहीं खुश्क हुए। शादी की बात करना अच्छा लगेगा क्या? एक नहीं, तीन खानदान इन्वॉल्व हैं, और वैसे भी 40वें वगैरह का कोई शरई हुक्म तो नहीं है। स्वयं हो गया बस काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन और सोग मना लो। तुम अपनी वालदा से कहो जाकर बातचीत का आगाज़ तो करें। जी। कैसी हो नील? मैं जानता हूँ बहुत गहरा सदमा पहुंचा है तुम्हें। हम दोनों ने मिलकर इस गम को बांट लेना है, एक दूसरे का बोझ बांट लेना है। खुद को तन्हा मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम प्लीज इतनी दुखी मत हो। तुम्हें इतना तकलीफ में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यूसुफ, मुझे इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आपकी मोहब्बत का सहारा चाहिए। मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं। जुबैदा, बदबख्त में ज़िंदगी अजाब करके रख दी है इन दिनों। एक ही दामाद है लेकिन 100 पे भारी है। नाको चने चबवा दिए हमें। मैं तो बहुत शर्मिंदगी से यहाँ आई हूँ। बात करना बहुत मुश्किल था, मगर कोई गलत बात तो नहीं आपा। फयाज का मुतालबा अपनी जगह दुरुस्त है। वकार को जुदा हुए 1 महीना हो चुका है, तो फिर इस नेक और अशद ज़रूरी काम को क्यों टाला जाए? दुरुस्त कहती है जुबैदा। जाने वाला तो चला गया, वो अब कहाँ लौटेगा? उसे तो बस अब हम याद ही करते रहेंगे। जुबैदा, सभी के दिल बहुत उदास हैं। घर में खुशी की जरूरत है। ठीक कह रही हैं आप। अब आपकी फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा? अगर मैं लोन उतारने में मसरूफ हो गया तो मेरी स्टडीज का क्या होगा? May I come in, sir? जी आई। Have a seat. Thank you, sir. चाय पियेंगी आप? No, sir. Thank you so much. मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। Sure.
सर, वकार भाई की जगह क्या कंपनी मुझे अपॉइंट कर सकती है? सीवी लाई हैं आप? ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा समझाओ। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है यूसुफ? सारी बात आपके सामने साफ साफ वाजे कर चुकी हूँ। वकार भाई ने हमारी शादी के लिए कंपनी से एक बहुत बड़ा लोन लिया है और उस लोन को एडजस्ट करने के लिए घर के किसी फर्द को उनकी सीट फिल करनी है और ये काम जुल्फी करने के लिए तैयार नहीं है। तो नील, ये तुम्हारा काम भी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वकार भाई के साथ अगर ये हादसा शादी की बात हो जाता तो क्या करती तुम? फिर ये बात आपको समझनी चाहिए यूसुफ, ये हादसा शादी से पहले ही क्यों हुआ? कभी कभी एक हादसा बहुत से लोगों को आजमा लेता है। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको आपका वादा याद दिलाना चाहती हूँ, हर हाल में साथ निभाने का। तो मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ओके, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हारी फैमिली को, मैं उस कंपनी का लोन उतारूंगा, लेकिन तुम शादी से इनकार ना करो। मैं शादी से कब इनकार कर रही हूँ? मैं तो आपसे साल 2 साल की मोहलत मांग रही हूँ। क्या तुम होश में तो हो? साल 2 साल उस शादी को मौखर कर दिया जाए जो चंद दिन पहले होने वाली थी। अच्छा, जुलूस और सुरैया की शादी का क्या होगा? फैयाज भाई 1 हफ्ता शादी को डिले करने के लिए तैयार नहीं है। यूसुफ, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो नेगोशिएबल नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग से हल ना हो सके? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम पर सिर्फ नौकरी करने और अपने घर वालों की जिम्मेदारी संभालने का भूत सवार हो गया है? यूसुफ, मेरे भाई के ख्वाबों में उनकी आंखों में एक दिया रोशन था। उनकी आंखें जरूर बुझ गई, लेकिन वो दिया मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। वो अब मेरे ख्वाबों का दिया है और उसको जलाए रखने में चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे कोई परवाह नहीं।